हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजीव यादव, हार्टून स्किल सेंटर नियर जाट कॉलेज हिसार। तो हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज चल रहा है और सी लैंग्वेज के अंदर हमारा जो करंट टॉपिक है वो स्ट्रक्चर चल रहा है। तो स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिंपल प्रोग्राम बना के देखा है। ठीक है, 2 प्रोग्राम बनाए थे आपने लास्ट वीडियो में। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। कोई भी अगर दिक्कत है, डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप ले लीजिए व्हाट्सएप पे या गूगल क्लासरूम में। तो अब बात करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के अगले पॉइंट की। तो हम मल्टीपल स्ट्रक्चर कैसे डिक्लेयर करेंगे और हम नेस्टेड स्ट्रक्चर है वो कैसे यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम अब सीखेंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्ट्रक्चर एंड नेस्टेड स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करेंगे वो चीज़ देखो। तो उसके लिए हमने कोड ब्लॉक ओपन किया। ये लास्ट टाइम का प्रोग्राम है, तो इसको तो मैं सेव कर देता हूँ। अब मैं दोबारा कोई एक और बना देता हूँ, सेव एज फाइल स्ट्रक्ट 22, मैं यहाँ पे 23 कर देता हूँ। ठीक है, 23 इसको हटा दिया सारे को। सबसे पहले मल्टीपल स्ट्रक्चर की बात करें। मल्टीपल स्ट्रक्चर के दौरान हम 2 नंबर हैं हमारे पास, या फिर ऐसे करते हैं कि एक बुक का बनाते हैं अपन। ठीक है, और बुक का नेम, बुक का ऑथर का नेम या राइटर का नेम, और दूसरे स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, पेज और प्राइस लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्ट्रक्चर का यूज कैसे होगा वो देखिए। स्ट्रक बुक स्ट्रक बुक 1 ये रख दिया अपन ना। इसमें क्या आएगा, करेक्टर में बुक नेम और एरे में ले लिया मैंने 10। ठीक है, करेक्टर में बुक राइटर। ठीक है, फिर आता है स्ट्रक बुक 2, यानी कि यही बुक है बट इसके मल्टीपल हो गया ना, 2 बार स्ट्रक्चर कर लिया। नेम इंटीजर में गए, बुक पेजेज, फिर फ्लोट में गए, बुक प्राइस। ठीक है, बुक प्राइस। तो आपने यहाँ पे मल्टीपल डिक्लेयर कर दिया है, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, मल्टीपल यानी कि 2 बार आपने क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाए हैं। स्ट्रक्चर है बुक 1 और बुक 2 नाम से। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे मेन फंक्शन यूज किया। मेन फंक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पे स्ट्रक बुक 1 का ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ पे B1 नाम से बना देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर आपने स्ट्रक बुक 2 में B2 नाम से आपने बना दिया, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारे पास इसको इनपुट करवाना और आउटपुट को निकालना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे मेन क्या, इसमें प्रिंटफ लिख दो, प्रिंटफ एंटर बुक नेम। ठीक है, बुक का नाम आपको लिखना है, यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, स्कैन करना है मॉडुलर S, और आपके पास आ जाएगा बुक नेम, बुक यानी कि B1 डॉट बुक नेम। क्लियर है, यहाँ पे आपने बुक का नाम एंटर कर दिया। फिर प्रिंटफ में गए, एंटर बुक राइटर, आपने राइटर लिख दिया। ठीक है, स्कैन ऑफ, यहाँ पे मॉडुलर S, और आपने लिख दिया B1 डॉट बुक
राइट। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है सारा। ओके, बुक राइटर आ जाएगा। उसके बाद आता है आपके बाद यहाँ आपके पास यहाँ पे अब दूसरा जो बुक है, बुक पेज और बुक प्राइस को स्कैन करवाना है। तो आपने क्या किया, प्रिंट ऑफ एंटर बुक पेजेज, स्कैन ऑफ मॉडुलर डी, एड्रेस ऑफ B2 डॉट बुक, यानी कि जो भी स्ट्रक्चर है उसका नाम है, उसका ऑब्जेक्ट ही लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे फिर प्रिंटअप में गए, यहाँ पे एंटर बुक प्राइजेस। ठीक है, स्कैन ऑफ कर दो मॉडुलर F, और यहाँ पे आएगा आपके पास B2 डॉट बुक प्राइस। ये देखो B1 यहाँ पे आया क्योंकि पहले स्ट्रक्चर का है, B2 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। रन करके देखें, कंट्रोलर्स करो और रन करो। यहाँ से आपको एरर होगी तो पता चल जाएगा। एरर नहीं है, बुक का नाम लिख दिया आपने, मान लीजिए कंप्यूटर राइटर लिख दिया, सुशील, बुक के पेज इतने हैं, बुक का प्राइस ये है। तो ये देखो आपके पास पूरी एंट्री होगी प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। अब देखो इनको प्रिंट करवाना है, जो भी हमने डाला है दोनों स्ट्रक्चर से वैल्यू डाली है वो रन होनी चाहिए वैल्यू, यानी कि दो इनपुट होने, प्रिंट होनी चाहिए। हमने इनपुट तो करवा लिया, बट आउटपुट हमें कैसे मिलेगी वो देखिए। अब आपने क्या किया, प्रिंट ऑफ एक ही प्रिंट ऑफ में लेऊंगा यहाँ पे। ठीक है, बुक नेम इज मॉडुलर एस स्लेशन। ठीक है, बुक नेम इज स्लेशन आ गया। उसके बाद आता है आपके पास यहाँ पे बुक राइटर, बुक राइटर जो भी है मॉडुलर एस आ जाएगा, फिर स्लेशन आएगा, फिर आएगा आपके पास यहाँ पे बुक नेम बुक राइटर पेजेस लिख देता हूँ डायरेक्ट, पेजेस मॉडुलर डी स्लेशन, फिर आपके पास आएगा यहाँ पे प्राइस, फिर मॉडुलर F। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे B1 डॉट बुक नेम आ जाएगा, कॉमा B1 डॉट बुक राइटर आ जाएगा, B2 डॉट बुक पेजेस आ जाएगा, और B2 डॉट बुक प्राइस आ जाएगा। तो ये आपको इतना लिखना है इसके अंदर, और आपका डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे स्लेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रन करेंगे, और रन करेंगे तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। बुक का नाम रख दिया मैंने, कंप्यूटर राइटर का नाम लिख दिया मैंने सुशील, पेजेस इतने हैं, प्राइस मान लीजिए ये है। तो वो सारा डाटा आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हो गया आपके पास मल्टीपल स्ट्रक्चर का हम कैसे यूज करेंगे, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2। पहले इतना नोट कर लीजिए। ओके, उसके बाद ये प्रोग्राम इतना नोट कर लीजिए। चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये आराम से इसको नोट कर लीजिए इतना। फिर ये नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये नोट कर लिया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो हो गया मल्टीपल का। अब नेस्टेड की बात करें, नेस्टेड स्ट्रक्चर हम कैसे यूज करेंगे, बहुत इजी तरीके से यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां से इसको डिलीट कर दिया पूरे, प्लस माइनस करके दिखाता हूं। नेस्टेड स्ट्रक्चर से हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस कैसे यूज करेंगे वो देखिए।
भाई नेस्टेड स्ट्रक्चर है तो प्लस और माइनस हम कैसे यूज करेंगे उस चीज के बारे में हम इसके अंदर सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रक फर्स्ट नाम से डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, स्ट्रक फर्स्ट नाम से डिक्लेयर कर दिया और इसमें लिख दिया आपने इंटीजर में ए। फिर स्ट्रक सेकंड नाम से डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर में आपने बी डिक्लेयर कर दिया। अब देखो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब इसका ऑब्जेक्ट आपने बना दिया यहाँ पे एफ नाम से, यहीं पे बना दो, चाहिए ऑब्जेक्ट तो आप कहीं भी बना सकते हो, और सॉरी ये सेकंड है ना तो एस नाम से और ये एफ नाम से, समझ में आ गई बात। यानी कि एक स्ट्रक्चर तो ये हो गया और इस स्ट्रक्चर के अंदर आपने एक और स्ट्रक्चर बना दिया, इसको हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड स्ट्रक्चर बोलेंगे। इस बात को याद रखना आप। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट का काम जो काम करेगा वो पहले वाला फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर सेकंड वाले का काम करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर हमें ए को एक्सेस करना है तो हम इस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे एफ का, अगर हमें बी को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट तो ये होगा नहीं क्योंकि इसके अंदर है, पहले इस स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा यानी कि एफ लगाना पड़ेगा, फिर इस स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा एफ डॉट एस लगाना पड़ेगा, फिर डॉट बी लगाना पड़ेगा, तब जाके क्या करेगा इस स्ट्रक्चर की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया इतना। अब देखें कैसे स्कैन करवाएंगे इसको। यहां पे आ जाते हैं मेन के अंदर, मेन फंक्शन आपने बना लिया, ओके। मेन फंक्शन में आने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे प्रिंटअप में लिख दिया एंटर ए, एंटर ए आपने लिखा, स्कैनअप में गए मॉडुलर डी, यहां तक तो ठीक है। अब स्कैन करवा दिया आपने एफ डॉट ए, एफ डॉट ए क्या आ गया आपके पास, आगे वैल्यू, चाहे इसको स्कैन किया इसको रन करके देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो वैल्यू एक्सेस कर रहा है आपके पास, ठीक है। अब प्रिंटफ में गए आप, प्रिंटफ एंटर बी, आपने बी को एंटर करवा दिया, स्कैन करवा दिया आपने। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि जैसे आपने मल्टीपल वाला किया था, अब सीधा ही ऑब्जेक्ट लगेगा एस डॉट बी, देख लेते हैं मॉडुलर डी, तो ऐसा नहीं होगा बट हम आपको बता देते हैं एस डॉट बी आपने लिखा, तो एरर आनी चाहिए यहाँ पे, नेस्टेड के अकॉर्डिंग इसमें क्या आनी चाहिए, एरर आनी चाहिए। तो ये देखो एरर आ गई यहाँ पे, क्योंकि जो सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया है ना आपने वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि वो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, पहले वाला स्ट्रक्चर पहले कॉल होगा, फिर उसके अंदर है वो, फिर वो भी कॉल करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे आएगा एफ डॉट एस, एफ डॉट एस यानी कि पहला स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर फिर उसकी वेरिएबल का नाम। अब देखो यहाँ पे एक्सेस कर लो, ये देखो वैल्यू आ गई, ये देखो। अब इन दोनों को सम करना है मान लीजिए, तो आप एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर यहाँ पे सम नाम से, ठीक है भाई, सम नाम से वेरिएबल ले लिया आपने, क्लियर है यहाँ तक, ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पे सम इक्वल टू एफ डॉट ए, क्योंकि पहला ऑब्जेक्ट और पहला वेरिएबल है, प्लस में एफ डॉट एस डॉट बी, क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने दूसरे में गए हैं, दूसरे के थ्रू हमने उसके वेरिएबल में गए। प्रिंट ऑफ सम इज, आपने कोई भी मैसेज लिखा, कोमा में सम आपके पास वेरिएबल है और आपने इसको एक्सेस कर लिया। देखें आपने लिखा 23 और 56, 79 आपके पास आंसर आ गया, यहाँ पे 79 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है यहाँ पे, क्योंकि ये नेस्टेड स्ट्रक्चर का पार्ट है। स्टूडेंट्स ये नोट कीजिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए, पूरा आपके पास टाइम है, ये नोट करो पहले, नेस्टेड स्ट्रक्चर का पार्ट है ये, हमने समझा इसको प्रॉपर तरीके से।
चलो ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस प्रोग्राम को समझा, लिख लिया, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या है, नेस्टेड स्ट्रक्चर का एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया था आपने। पहले वाला प्रोग्राम था मल्टीपल स्ट्रक्चर का, अब हमने नेस्टेड स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है। और तो इसके बेस पे मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ सिंपल। हमारा जो तीसरा टॉपिक स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर के अंदर, जो तीसरा पार्ट स्टार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट था, तीसरा जो पार्ट स्टार्ट होगा हमारा, उसमें हम फंक्शन और एरे के साथ स्ट्रक्चर का यूज करके देखेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बट मैं आपको इसके लिए 3-4 क्वेश्चन लिख के दे देता हूँ अच्छे, ताकि आप उसके ऊपर काम कर सको, ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने यूज करना है, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, WAP राइट ए प्रोग्राम, एंटर अमाउंट, राइट ए प्रोग्राम, एंटर अमाउंट, रेट एंड टाइम, राइट ए प्रोग्राम, एंटर अमाउंट, रेट एंड टाइम, calculate simple interest of 3 persons। ये प्रोग्राम आपको बना के देखना। एक प्रोग्राम तो ये हो गया स्टूडेंट्स, राइट ए प्रोग्राम, एंटर अमाउंट, रेट एंड टाइम्स, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 पर्सन्स, यानी कि 3 लोगों का अमाउंट आपको निकाल के दिखाना है, ओके। दूसरा क्वेश्चन ये है यहाँ पे आपके लिए, दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंटर 5 सब्जेक्ट मार्क्स, कैलकुलेट टोटल एंड एवरेज यूजिंग नेस्टेड स्ट्रक्चर के थ्रू आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखो 5 सब्जेक्ट पहले ले लिया आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर 1 के अंदर, ठीक है, और टोटल और एवरेज निकालना है वो स्ट्रक्चर 2 में ले लिया आपने। फिर आपको कैलकुलेट करके बताने हैं कि वो कैसे आएगा। तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन दे देता हूँ, कन्वर्ट अल्फाबेट कैपिटल टू स्मॉल एंड स्मॉल टू कैपिटल, ठीक है। कैपिटल टू स्मॉल, स्मॉल टू कैपिटल आपको कन्वर्ट करके दिखाना, ठीक है। ये आपको करके देखना है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लियर? तो आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको करके देखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। इस वीडियो में इतना ही।